हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग जो है यहाँ पे ये क्या करने वाले हैं, घास को साफ करने वाले हैं। हाँ, लॉन अपना जो है अपने मो करेंगे। हाँ, लॉन मोइंग, घास काटेंगे। काफ़ी दिन से मतलब काटी नहीं हुई, तो काफ़ी दिन हो गए इसकी सफाई नहीं करी है, तो आज दिखाते हैं आपको यहाँ पे कैसे करते हैं। और जीजू आपको बताएंगे थोड़ा सा आप क्या क्या वो यूज़ करने वाले हो इसमें। ये देखो गाइस, ये रहे हमारे अंजर पंजर। आज घास काटने वाले हैं। और जब से अल्फ्रेड स्टॉर्म आया था उसके बाद से मतलब बारिश कंटिन्यू हो रही है और टाइम नहीं मिला। तो आपको दिखाएंगे कि उस साइड में घर के परली तरफ जो है वहाँ पे काफ़ी वीड वगैरह भी, घास इकट्ठी हो चुकी है। तो इसके लिए हमें मतलब जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में यूज़ होता है, एक तो ये है लॉन मोअर, और इसके अलावा मतलब ये है, इसको सिर्फ एजेस वगैरह करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने थोड़ा सा देख लेंगे कि मतलब ये है रेडी टू यूज़ और नॉट। इसके लिए ये खोल के ऑयल वगैरह चेक करेंगे, थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसमें। गाइस देखो, पड़ोसी भी हमारे सफाई कर रहे हैं। आज आसपास काफ़ी लोग दिखेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद में धूप निकली है यहाँ पे। हम लगभग 9 बजे के आसपास शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज वीकेंड है। लोग कई बार रात को पार्टी वार्टी करके लेट तक सोते हैं वीकेंड तक। तो इसलिए हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने वेट किया 9 बजे का। हाँ। और कई बार क्या है कि अगर आप जल्दी 6 बजे 7 बजे शुरू कर दो तो लोग थोड़ा ऐतराज करना शुरू कर देते हैं। हाँ गाइस, हम सुबह उठ गए थे तो हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि करें या ना करें। तो बैठे बैठे हमने चाय वाय पी के हमने थोड़ी बातें करी, गपशप करी। फिर हम 9 बजे आ गए अब सफाई करने। जीजू थोड़े अच्छे हैं, जीजू ने लोगों की नींद की रिस्पेक्ट करी कि वीकेंड था, कल पार्टी वार्टी करके आए हैं, मैं नहीं करूँगा साफ। यहाँ पे घास काटो या कुछ भी मतलब सन के अंदर काम करना हो तो मतलब PPE पहननी बहुत जरूरी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मान लो कई तरह सॉलिड शूज़, स्टील टो या किसी तरह के, और उसके अलावा अगर फुल स्लीव पहन सकते हो तो फुल स्लीव, ताकि किसी तरह का सनबर्न ना हो सन के अंदर। हैट जो कि बहुत ज़रूरी है, और ये प्रोटेक्टिव ग्लासेस। इससे क्या है कि मतलब अगर कोई घास काटते हुए कोई कंकर वंकर या कुछ हवा में उड़ के आता है तो आपकी आई स्पेशली इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। चलो अपने शुरू करते हैं। काफ़ी दिनों से ये यूज़ नहीं हुई, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। इस साइड में चलते हैं। पहले ये वाले गार्डन की पूरी क्लीनिंग करने वाले हैं। ये देखो कितना बड़ा हो चुका है ये। सो आई एम स्टैंडिंग हियर। देखो ये लगभग बंद होने लग गया था। थोड़ी सी जैसे आवाज़ चेंज हुई इसकी तो पता चलने लग गया, ये नीचे घास छोड़ने लग गया। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये भर गया ये। अच्छा, ये क्लीन करना पड़ेगा। हाँ, अभी थोड़े टाइम के बाद में खाली करना पड़ता है। ये देखो एकदम से भर गया ये। सिर्फ अपन ने शायद 4 या 5 राउंड लगाए थे और ये फिल हो गया। अभी घास भी गीली है क्योंकि काफी दिनों से बारिश हो रही थी। तो ये अलग हो जाएगा यहाँ से, और इसको अपने लेके जाएंगे ग्रीन बिन के अंदर। हाँ, ग्रीन डस्टबिन में। गाइस मैंने आपको बताया था इधर
जो हमारा ये होता है सारा मतलब गार्डनिंग वाला कचरा है, इसके ये लिए लेके आ यहाँ पे रहा हूँ अलग से green ग्रीन बिन होता है। येलो वाला होता है रिसाइकल के लिए एंड रेड वन इज फॉर एनीथिंग। ये देखो गाइस, डिफरेंस देख रहे हो आप? एवरी थर्सडे यहाँ पे डस्टबिन के लिए आते हैं इनका उठाने के लिए। अगर बारिश वगैरह कंटिन्यू नहीं आ रही होती तो अपने शायद ये कोई एक बार और पहले काट चुके होते। तो क्या था कि अगर पूरा ये फिनिश होता तो एक ही भरता इतने टाइम में, जैसे अभी 2 भर जाएंगे लगभग खत्म। गाइस कुत्ती का तो दूसरा भी भर गया, ताकि जब मतलब ज्यादा जोर लगाना पड़े तो समझ जाओगे ये भी फिल हो गया। अच्छा तो जो अपने पास में एजर और ट्रिमर पड़ा है, वो जो दीवार के साथ में छोटे छोटे बच गए वो उसी से होंगे। अच्छा अच्छा, वो जो दूसरे वाला दिखाया था आपने, हाँ, जो उसको एजर या ट्रिमर 2 तरह के काम करता है, वो एजिंग करने के लिए और ट्रिम करने के लिए साइड से। ठीक है मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है एजिंग और ट्रिमिंग में। ठीक है। ये है, ये 2 तरह के काम करता है, एजर और ट्रिमिंग भी करता है और एजिंग भी करता है। तो इसके अंदर क्या है कि बैटरी डलती है, जैसे ये लिखा हुआ है ना, लिथियम 18 वोल्ट। ये इलेक्ट्रिक भी आते हैं और ये मतलब बैटरी ऑपरेटेड भी आ रहे हैं। तो ये बैटरी अपन ने चार्ज पे लगा रखी थी, यहाँ से इसका पता चलता है कि ये चार्ज है या नहीं है। देखो, तो शायद अभी एक ही लाइट जल रही है, तीन लाइटें जल रही हैं। ठीक है, तो 3 ऐसे मतलब चार्जिंग मतलब हो गई 75%। तो हो सकता है ये अपना 10-15-20 मिनट निकाल दे। तो ये यहाँ पे बैटरी डलेगी। ठीक है, उसके बाद में ये जो बटन है, ये मतलब चाइल्ड सेफ्टी की वजह से ऐसे दबाने पे नहीं दबेगा, इसको एक साथ दबाना पड़ेगा, जो कि बच्चों के लिए हार्ड है। ये दबाया, जैसे मान लो चाहे ये वाला, इधर वाला, दोनों तरफ है ये बटन। ये देखो, तो एक साथ मतलब अकेले से ऐसे बच्चे कोई ऐसे शरारत नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत शार्प होता है। इसका क्या होता है कि ये इसके अंदर एक वो ये डलती है वायर, और ये बहुत मतलब तेज घूमती है, जिसकी वजह से घास करती है। अगर बाई चांस किसी का हाथ या पैर आ जाए तो साथ के साथ में मतलब काफ़ी डैमेज कर सकती है। इसीलिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। और जैसे कि ट्रिमिंग और एजिंग के अंदर मैं डिफरेंस बताता हूँ। आज चाहिए इस तरफ। देखो, इसके अंदर 2 फंक्शन है। ये देखो, ये लाइन, ठीक है, यहाँ पे ट्रिम लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये ट्रिम के ऊपर है, और या फिर अपन चेंज कर सकते हैं इसको एजिंग के ऊपर, एज। ठीक है, अभी अपने को क्या है कि मैं ट्रिम के लिए करना होता है। ट्रिम का मतलब ये कि सिर्फ ऊपर से, जैसे अपने ट्रिमिंग करनी है, जैसे मान लो कि ये बड़ी बड़ी घास है, इधर वीड है इस तरफ, तो मैं बस थोड़ा सा यहाँ से करके बताऊंगा, बाद में फिर मैं सारा कर लूँगा। ये देखो, ये इसने ट्रिम कर दिया। ठीक है, ये है ट्रिम। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा था, ये वैसा हो गया। और ये एजिंग जो है, एज का मतलब है कि जो किनारे अपन ने, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये जैसे किनारों से बाहर निकला हुआ है, तो मैं इसको एज पे कर दूंगा। अब ये क्या होगा कि इसकी सिर्फ पोजीशन चेंज होगी। इसके बाद में क्या है कि ये जो है, ये सिर्फ एजिंग के काम आएगा। जैसे ये सारा बाहर निकला हुआ है, ये देखो कितना सुंदर हो गया, जितना ये ज्यादा था। ये सारा ये एज का ये काम है, सारा हो गया। ये ट्रिमिंग और एजिंग, ये 2 तरह से। ये वाला साइड, फॉर एग्जांपल अगर मैं अगर इसको भी करूँ यहाँ से, कितना सुंदर लगने लग गया।
इस वजह से मैंने ये आँख में डाला नहीं था, वो क्या बोलते हैं, ये घास वगैरह आँख में चली गई क्योंकि मैंने ये लगाना भूल गया था मैं। आप देख रहे जीजू ने यहाँ पे जो साफ किया इधर, तो आप ये यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये बाद में आपको अपना जैसे भी है इसको उठा के ब्रेकफास्ट से साफ करके इसको डस्टबिन में आपको खुद ही डालना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपको यहाँ पे जुर्माना भरना पड़ेगा कि तुमने गंद फैला दिया। ये सारी चीज़ें लास्ट में जो ये छोटी मोटी रह गई है ये हम उठाएंगे बाद में। अभी इसकी ट्रिमिंग लाइन शायद खत्म हो गई, अपने को चेंज करनी पड़ेगी। ओके। अच्छा, ये स्टक हो गया था इसमें। तो गाइस आप देख रहे हो, देखो कितना साफ हो चुका है ये। पहले आपने देखा होगा कैसे था और अब देखो पूरा साफ हो चुका है। अच्छा, हाँ, अभी क्या है कि ये जो फ्रंट का पोर्शन है ना, ये अपने फ्रंट का पोर्शन करेंगे, वो जो साइड वाला किया था इसमें क्या है कि मतलब बस एक ही चीज़ ध्यान रखने की है, क्योंकि स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है घास के अंदर, जो कि अपने बाद में यूज़ करके दिखाएंगे कहाँ से कैसे ऑपरेट होता है। इसमें क्या है कि ये जो है ना, ये जगह जगह पे एजेस वगैरह पे लेकर जो शायद अभी थोड़ी सी घास जैसे बड़ी हुई है ना, तो ये दिख भी नहीं रहा, तो हो सकता है यहाँ भी, हाँ मेरे को याद है कि यहाँ भी है कहीं पे, ये देखो ये रहा एक, हो सकता है उधर भी हो। तो ये जब घास काटते हैं तो पिछली बार जब मैं जब स्टार्टिंग में जब घर लिया था तो मेरे को इनकी मतलब एक्यूरेट लोकेशन हर जगह पे पता नहीं थी, तो एक बार ऐसे हुआ था कि घास काटते हुए ये साथ में मतलब निकल गया था बाहर। जैसे ये रहा, ये देखो ये रहा इधर, तो जैसे अपने स्प्रिंकलर ऑन करते हैं थोड़ा सा अपने आप मतलब ऊपर आ जाता है, तो ये बाद में अपने करेंगे। अभी बस यही है, बाकी मैं अभी फ्रंट और साइड थोड़ी सी बच गई वो करने जा रहा हूँ। ये क्या है कि थोड़े टाइम बाद में ना ये मतलब कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो ये बार बार चेंज करनी पड़ती है। जैसे इसके अंदर ये है, लगता है किसी रीज़न से ये अटक गई होगी, वैसे कुछ तो पड़ी है इसमें, दोबारा ट्राई करते हैं अगर वापस, वरना ये क्या है कि अपने पास में अलग है, मतलब अलग से चेंज करने के लिए अगर यूज एक बार में ख़त्म हो जाती है तो। या सो नाइस, नाइस पेंटिंग isn't it? Who is it, mama or mommy? Mamu. Me. गर्मी बहुत है, जितना कम घास हो ना घर के अंदर उतना ही अच्छा, क्योंकि जितनी ज़्यादा काटनी पड़ेगी उतनी ज़्यादा आपको मतलब एनर्जी और वेस्ट होगी आपकी। हालांकि है तो एक्सरसाइज ही। और हाँ एक बात और, अभी तो हम क्या है कि
हमारा प्राइस बहुत कम है घास वास काटने का। जो हमारा चैनल बड़ा हो गया उसके बाद में हो सकता है हम 1-2 हज़ार 1 घंटे के हिसाब से लें घास काटने के। क्यों नेहा? हाँ। अगर वैसे मतलब आपको जो है प्रोफेशनल्स उनसे अगर करवानी हो ना ये घास वगैरह, तो मेरे को लगता है ये पर हाउस के हिसाब से $150 डिपेंड्स कि कितना बड़ा लॉन है। $50 और 200-250 कई बार तो मतलब मैंने देखे हैं कि मतलब काफ़ी जो पुराने हैं, और अगर बड़ी कंपनी है तो काफ़ी प्राइस मतलब चार्ज करते हैं इस चीज़ का। तो सैटरडे संडे वाले दिन भी काम करना पड़ता है यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया में आना है तो। वो देखो ज़रा धूप में, ये यहाँ का पोस्टल जो है सर्विस है। मेरे को नहीं पता कि आजकल इंडिया में कैसे चल रहा है, डिलीवरी वाला कैसे करते हैं शायद, लेकिन यहाँ पे तो जो सबसे ज़्यादा मतलब यूज़ होने वाली यही है स्कूटी। मेरे को नहीं लगता है चलेगी, मेरे इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो फिर भी ट्राई करते हैं। अभी अपने एज पे ही है तो एजिंग करनी है इसकी। जो यहाँ पे डिप्लोमा मैंने लिया हुआ है ना जो रेजिडेंसी के लिए यहाँ की, वो हॉर्टिकल्चर का ही है, हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ मैं एक तरह से। और जिसके अंदर ये भी एक मतलब टास्क है, ट्रीज वगैरह तो है ही जैसे अपने होते हैं, ये भी उनमें से एक काम है जो कि मेरा मतलब असल में मेरा प्रोफेशन ये होना चाहिए था। अच्छा। लेकिन आई हेट दिस जॉब। उसका रीज़न यही है कि सारा दिन सन में, देखो अभी अपने को लगभग 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा और पसीने मतलब काफ़ी देर से आ रहे हैं और काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ मैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ का सन ऐसा मतलब ना है नहीं कि आप अपने बार वाला कुछ इस तरह का प्रोफेशन चूज कर सको। तो यही है, हॉर्टिकल्चर अच्छा है यहाँ की रेजिडेंसी अगर आपको लेनी हो तो। लेकिन हाँ काम काफ़ी टफ है ये। तो अपने को देख के और भी लोग काफ़ी मतलब बाहर निकले, देख के तो नहीं कह सकते क्योंकि ये वेट करते हैं। कई बार जैसे मैं बता रहा था ना वीकेंड का है सीन, तो कई बार सोचता है यार अभी जल्दी है तो पता नहीं होता। तो जैसे ही कोई एक आधा निकलता है घास के लिए सनी डे में, तो फिर वो पता चलता है चलो ठीक है अब तो शुरू हो ही गया कोई ना कोई। तो ये ना शायद अब ये टाइम हो गया है कि अपने ये कर लें घास वगैरह। ये देखो गाइस, इधर की आवाज़ सुन के वो सामने वाले जो यहाँ पे डिप्लोमा मैंने लिया हुआ है ना जो रेजिडेंसी के लिए यहाँ की, वो हॉर्टिकल्चर का ही है, हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ मैं एक तरह से। और जिसके अंदर ये भी एक मतलब टास्क है, ट्रीज वगैरह तो है ही जैसे अपने होते हैं, ये भी उनमें से एक काम है जो कि मेरा मतलब असल में मेरा प्रोफेशन ये होना चाहिए था। अच्छा। लेकिन आई हेट दिस जॉब। उसका रीज़न यही है कि सारा दिन सन में, देखो अभी अपने को लगभग 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा और पसीने मतलब काफ़ी देर से आ रहे हैं और काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ मैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ का सन ऐसा मतलब ना है नहीं कि आप अपने बार वाला कुछ इस तरह का प्रोफेशन चूज कर सको। तो यही है, हॉर्टिकल्चर अच्छा है यहाँ की रेजिडेंसी अगर आपको लेनी हो तो। लेकिन हाँ काम काफ़ी टफ है ये। तो अपने को देख के और भी लोग काफ़ी मतलब बाहर निकले, देख के तो नहीं कह सकते क्योंकि ये वेट करते हैं। कई बार जैसे मैं बता रहा था ना वीकेंड का है सीन, तो कई बार सोचता है यार अभी जल्दी है तो पता नहीं होता। तो जैसे ही कोई एक आधा निकलता है घास के लिए सनी डे में, तो फिर वो पता चलता है चलो ठीक है अब तो शुरू हो ही गया कोई ना कोई। तो ये ना शायद अब ये टाइम हो गया है कि अपने ये कर लें घास वगैरह। ये देखो गाइस, इधर की आवाज़ सुन के वो सामने वाले पड़ोसी भी अपनी घास साफ कर रहे हैं, विच इज़ गुड। मैं ये कह रहा हूँ कि ना मतलब वैसे तो मैं डाइटिंग पे था काफ़ी दिन से, ठीक है, ताकि थोड़ा दिन मतलब डाइटिंग कर लें, थोड़ा सा सही हो जाए। लेकिन अंदर से ना एक तो मूली के पराठे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है, और दूसरा ये कि घास काटने की वजह से एनर्जी एकदम से लो मतलब होगी धूप के अंदर। तो ऐसा लगता है कि एक अच्छे से मतलब ना अच्छा सा लंच हो जाए आज। तो हो सकता है हम थोड़ी देर में अंदर जाएं और पराठे वाठे खाएं। अब तक तो बन चुके होंगे। 10-15 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, 10-15 दिन हो गए जीजू को, और प्रॉपर सैलेड डाइट चल रहा है इनका। बस सुबह शाम बस सैलेड, बिना नमक मिर्चा सब कुछ, नो रोटी नो नथिंग, कुछ भी नहीं, नो शुगर। मॉर्निंग का काम खत्म हो चुका है। अब अपने स्प्रिंकलर्स ऑन करेंगे क्योंकि काफ़ी सनी अच्छा डे है, तो
काफ़ी सही रहेगा घास के लिए, क्योंकि ताज़ी ताज़ी अगर घास काटी है तो अच्छा है अगर उनको पानी भी मिल जाए टाइम से। वाओ गाइस, अब आपको दिखाएंगे यहाँ पे कैसे पानी देते हैं। तो गाइस जो हमने सफाई करी अभी, उसके जो भी एक्स्ट्रा पार्ट जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये जो बच्चे कुछ है इसकी सफाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो जीजू अभी वो ही कर रहे हैं। स्प्रिंकलर ना अपने को ऑन करने से पहले थोड़ा थोड़ा जो घास है उसे हटानी पड़ेगी। कई बार क्या है कि बड़ी घास होने की वजह से ना अटक जाते हैं वो। तो स्प्रिंकलर जैसे वो क्या है कि बाहर की तरफ निकलते हैं ना, तो निकलते नहीं है अगर ऐसा अगर बड़ी घास रह जाए उनके ऊपर। तो ये बोले तो सही है। हाँ, सिर्फ वही मैं कर रहा हूँ, इससे कनेक्टेड है वो वाला। ये इससे कनेक्टेड है गाइस, अभी आपको जीजू बताएंगे कैसे क्या होगा। ये देखो जगह जगह पे ना स्प्रिंकलर लगे हुए। अभी मैं सिर्फ फ्रंट का एरिया कर रहा हूँ। तो फ्रंट के एरिया में जैसे ये देखो घास से ढका हुआ है, तो इसको अपने हटा लेते हैं ताकि ये बाद में जैसे एक यहाँ पे है, एक उधर होगा कहीं आगे जाके हो रहा। तो ये है, ये जो फ्रंट वाले हैं उसके लिए तो अलग से होज लगती है, ये पाइप वगैरह फ्रंट वाले हैं वो अपने बाद में लगाएंगे होज, क्योंकि और ये सिर्फ मैं ये वाले कर रहा हूँ। जो साइड वाले हैं उसके लिए अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी। ये तो डायरेक्ट कनेक्शन है इससे। ये देखो ये है राइट एरिया जो अपना इस तरफ का है, ठीक है। और ये है लेफ्ट उस वाले जो है उस वाले एरिया के लिए। और ये लेफ्ट राइट अगर इकट्ठे मतलब दोनों एक साथ चलाने हो तो अब हो सकता है हम थोड़े से भीग जाएं। ये देखो वो जो है वो अपने आप बाहर निकलेगा। वाओ गाइस, तो ये लेफ्ट एंड राइट जो दोनों वाला था वो ऑन हो चुका है। गाइस ये देखो स्प्रिंकल्स ऑन कर दिए जीजू ने। पूरे ये वहां तक जा रहे हैं, पूरी घास पे। अगर बच्चों को पता नहीं अभी हमने ये ऑन किया, अदरवाइज तो बस आज इनका शावर यहीं पे होगा। जीजू गए हैं बताने। Guys, sprinklers on. You wanna come out? Aaron, come. Where's Vienna? Put your glasses away. Sprinklers on. Come. For some time you can have. Vienna. It's alright. You can wait. Go. Vienna, come on. I got a surprise for you. Come. Go, boys. Go. यार, Your sprinklers on for you. go. Yes. Go get wet. 299. You want hose? I can give you hose if you want. Yeah. Can I get the hose? Yeah. Come on. कई बार जब स्प्रिंकलर से इनको नहीं देना होता ना पानी, तो हम यहाँ पे होज लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये होज से बच्चे नहाते भी रहते हैं आधा एक घंटे तक, और पूरा जैसे अलग अलग जगह पे घूम के नहाते हैं, तो पानी भी अपने आप ही मिल जाता है। वैसे ये भी एरन स्टार्ट करेगा, एंड यू नो हाउ टू डू इट। Wait until pressure build up, okay? Now you can. No, let it expand some more. Careful. If you want, you can wash Mamu's car as well. Can I? Yeah, if you want to, if you can reach there. Go. Yeah, go. What are you writing? Hi. Okay, go Aaron. Hi. Aaron, go. Actually, yeah. Yeah, you can reach there, I think. Try.
Do it. What happened? Do it. Go. Go on the road. Keep going. Now start watering. That's it. No, a little bit more. More. Okay, done. That's the part of the bird. Do it now. Do it now. What happened? Let me do it. Yeah. Don't move it. गाइस ये दोनों अपने मामू की गाड़ी धो रहे हैं, मज़ा आ रहा है इनको। I'm telling Mom. Okay. Now you can count. Because I'll show you the. Thank you for watching. Like, share, and subscribe.